जय हिंद दोस्तों आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि गाड़ी का जो कार का जो एवरेज कम हो जाता है। अब एवरेज कम होने की वजह बहुत सारी होती है, लेकिन हम बहुत परेशान होने लग जाते हैं कि कार का एवरेज कम हो गया है। अब कार का एवरेज कम हो गया है तो क्यों कम हो गया है, आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे कि कार का एवरेज कब कम क्यों होने लग जाता है। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग रीज़न होते हैं और अलग अलग रीज़न की वजह से क्या होता है कि गाड़ी का एवरेज कम होने लग जाता है और हम ध्यान नहीं देते हैं और ये एवरेज हमारा घटता ही जाता है, दिन ब दिन घटता ही जाता है। और हम पेट्रोल भराए जाते हैं, डीजल भराए जाते हैं और पता चलता है कि हमारा जो है एवरेज घट क्यों रहा है। तो एवरेज घटने के हम 4 से 5 चीज़ें आज आपको बताने वाले हैं कि आपको अगर उन बातों का ध्यान रखेंगे तो एवरेज आपका कभी भी नहीं घटेगा। जैसे कि हम आपको बताने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि गाड़ी के अंदर जो है हवा, गाड़ी के टायरों के अंदर हवा का प्रेशर इस तरह से रखना है कि आपको गाड़ी के जब आपको राइट साइड से ड्राइवर साइड में आपको एक स्ट्रिप देखने को मिलेगी, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि भैया जो है गाड़ी के अंदर जो स्ट्रिप, दरवाजे के ऊपर एक स्ट्रिप लगी हुई होती है कि गाड़ी के आगे वाले टायरों के अंदर कितनी हवा होना चाहिए कार के अंदर और पीछे वाले टायरों के अंदर कितनी हवा होना चाहिए, इस बात की आपको जानकारी होना चाहिए। और ये प्रेशर आप अगर बराबर रखेंगे तो आपकी गाड़ी का एवरेज नहीं घटेगा। अब दूसरा कारण बताते हैं हम आपको, ये है कि गाड़ी का अलाइनमेंट आउट होना। अलाइनमेंट आउट होने की वजह से भी गाड़ी का एवरेज घटता है, क्योंकि गाड़ी डिसबैलेंस चलती है और जब डिसबैलेंस चलती है तो इंजन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है गाड़ी को चलाने के लिए, तो इसलिए आपको अलाइनमेंट का भी एक रीज़न हो सकता है, ये भी आप चेक कराएं। और उसके बाद में आता है थर्ड नंबर पे व्हील बैलेंसिंग। व्हील बैलेंस अगर सही नहीं है, बैलेंस अगर व्हील का बिगड़ा हुआ है, यानी कि रिम अगर मुड़ी हुई है, जब आपने गड्ढे खुदाते हैं तो गड्ढे खुदाने के बाद में क्या होता है कि गड्ढे खुदाने के बाद में रिम का जो है बैलेंस बिगड़ जाता है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से जो है वो गाड़ी डिसबैलेंस चलने लग जाती है। ऐसे डग 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 कर करके गाड़ी चलती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आपको व्हील बैलेंसिंग। और तीसरी बात ये बता दूं मैं आपको कि बहुत सारे लोगों में ये सोचना होता है कि गाड़ी का अगर हम खिड़की खोलकर चलाएंगे और एसी नहीं चलाएंगे तो एवरेज ज़्यादा देगी। तो ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इसलिए गलत है, अभी बारिश हो रही है तेज़, तो ये सोचना इसलिए गलत है कि आपको जो है उस खिड़कियों को बंद करके रखना है। बंद इसलिए करके रखने का हम आपको सुझाव दे रहे हैं कि गाड़ी के अंदर अगर खिड़कियां बंद रहेंगी तो हवा का प्रेशर अंदर नहीं आएगा। हवा का प्रेशर क्यों अंदर आता है, देखिए गाड़ी चल रही है ऐसे, आपकी गाड़ी की स्पीड है 60 से 70 80 किलोमीटर प्रति घंटे से और हवा आ रही है ऐसे, तो जब हवा का दबाव जो अंदर आता है गाड़ी के अंदर, कार के अंदर जब हवा का दबाव आता है तो वो पीछे धक्का देता है, तो इंजन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। यह वजह भी होती है एक गाड़ी का एवरेज घटने का। तो आप हमेशा गाड़ी के कार के कांच लगा करके ड्राइविंग करें। और तीसरी बात यह है कि अगर आपका पेट्रोल की गुणवत्ता कम है, पेट्रोल अगर आपका कम जो है, पेट्रोल आप इस तरह से ईंधन अगर आपका सही नहीं है, सही कंपनी का नहीं है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ आने वाली है, क्योंकि उससे भी एवरेज बिगड़ता है। चौथा पॉइंट आता है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल अगर आपकी गाड़ी के अंदर कम है तो इंजन ऑयल का कम होने की वजह से भी एवरेज कम होने लग जाता है। और व्हील अलाइनमेंट, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का एवरेज कम होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जय हिंद।